नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे विश्वास किस पर नहीं करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। आप यहाँ इसका अर्थ यह ना लगाएं कि मैं यह कहने जा रही हूँ कि चाहे किताब में गलत ही क्यों ना लिखा हुआ हो, चाहे शिक्षक भ्रमवश गलत ही क्यों ना पढ़ा रहा हो, आप उनके सामने पूरी तरह समर्पित होकर उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह तो अंधश्रद्धा की बात हुई, जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। अंधा होकर विश्वास कर लेना। हमें जागरूक रहना है। जागरूक का मतलब है जागृत अवस्था में थमे रहना, अर्थात जागो रुको। बहुत प्यारा शब्द है ये। यहाँ जागकर भागने की बात नहीं कही गई है, बल्कि जागकर रुकने की बात कही गई है। सोया हुआ व्यक्ति जब जागता है तो उसे तुरंत कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे अपने आसपास की चीजें बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यदि वह जागते ही कुछ कहने लगेगा तो निश्चित ही उसके कहने में वह स्पष्टता नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि जागो और कुछ कहो मत, पहले रुको। यानी कि पहले चीजों को अच्छी तरह से देखो, उन्हें ठीक से समझो और तब कुछ कहो। जागते ही मत कहो। यही है सही मायने में जागरूकता। तो इस प्रकार जागृत होकर हमें स्वीकार करना है, अंधा होकर नहीं। श्रद्धा भाव का बहुत गहरा संबंध विश्वास से ही होता है। जब हम किसी पर श्रद्धा करने लगते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उस पर विश्वास भी करने लगते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम विश्वास ना करें किंतु श्रद्धा करें। जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तब हमारे मस्तिष्क में उसी समय अनेक तरह के भाव और विचार आते रहते हैं। लेकिन यदि हम उसी पुस्तक को बहुत गहरे विश्वास के साथ पढ़ें तब पाएंगे कि बेमतलब के आने जाने विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है। इस प्रकार कहीं न कहीं श्रद्धा का भाव हमारे अंदर अपनी पढ़ने वाली पुस्तक के प्रति गहरे विश्वास का भाव पैदा करके हमें एकाग्र बनाने में भी हमारी मदद करता है। मैं यहाँ आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसे आप नहीं जानते। उसकी तरफ आप कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को झुककर प्रणाम करता है। इससे आपके मन में सामने बैठे हुए व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे प्रणाम किया गया। अगले स्टेशन पर कुछ और व्यक्ति उस डिब्बे में चढ़ते हैं और उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करके उतर जाते हैं। अब आपकी जिज्ञासा और अधिक बढ़ जाती है। आप जानना चाहते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। आपको पता लगता है कि ये तो कोई बहुत पहुँचे हुए संत हैं। जैसा ही आपको यह पता लगता है, आप भी उस व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं। कहाँ तो पहले आपको इस बात तक की परवाह नहीं थी कि आपके पैर उस व्यक्ति के पैर से टकरा रहे हैं, और कहाँ अब स्थिति यह आ गई कि आप उस व्यक्ति के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा रहे हैं। सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावना में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। उत्तर है श्रद्धा भाव के संचार के कारण। हम सभी श्रद्धा भाव के वारिस हैं। इसलिए जब भी कोई पुस्तक हमारे पैर से छू जाती है, हम उसे प्रणाम करते हैं। अन्यथा है तो वह भी निर्जीव कागज के टुकड़ों का ही एक संकलन। वस्तुतः यह उस व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है जिसका संचार हमने उसमें कर दिया है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को अक्सर यह सलाह देती हूँ कि वे जब भी कोई पुस्तक पढ़ें, पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में अवश्य पढ़ें, और यदि पुस्तक में लेखक के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो उसके बारे में जानने की कोशिश करें। जब आपको पता लगेगा कि इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक के पास अमुक डिग्रियां हैं, उसे अमुक सम्मान मिले हैं, उन्होंने इतनी इतनी किताबें लिखी हैं, उनके ज्ञान और अनुभव का संसार इतना अधिक व्यापक है, तो स्वाभाविक रूप से उस लेखन के प्रति आपके मन में श्रद्धा की भावना पैदा होगी। लेखक के प्रति उत्पन्न श्रद्धा का यह भाव प्रकारांतर से पुस्तक के प्रति उत्पन्न श्रद्धा के भाव में उस समय तत्काल परिवर्तित हो जाएगा जब आप किताब पढ़ना शुरू करेंगे। और निश्चित जानिए कि इस छोटे से परिवर्तन से ही आपके मस्तिष्क में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। मस्तिष्क के अंदर एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी, आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे आपका मस्तिष्क बहुत तेजी के साथ अपनी ओर आकृष्ट करने लगेगा।
आप करके देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आप निराश नहीं होंगे। आखिर हम कोई पुस्तक पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम उसमें दिए गए ज्ञान को जानना चाहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हम ज्ञान को जानना क्यों चाहते हैं? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर यही हो सकता है क्योंकि वह ज्ञान हमारे लिए उपयोगी होगा। शायद अधिकांश मामलों में यही उत्तर सबसे अधिक सही बैठेगा, लेकिन मैं इस प्रश्न का थोड़ा एक अलग उत्तर दे रही हूँ, और वह यह है कि मैं उसे इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं उसे जानता नहीं हूँ, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। यही है अज्ञानता का बोध। यह भी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। यहाँ तक कि घोर अज्ञानी को भी इस बात का बोध नहीं होता कि वह अज्ञानी है। अधिकांश अपने को ज्ञानी ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा ज्ञानी मानने की सुखद गलतफहमियों में जीते रहते हैं। कुछ नहीं जानने का बोध एक बहुत बड़ा बोध है। याद रखिए कि इसका कोई संबंध हीनता की ग्रंथि से नहीं है। यह हीन भाव है ही नहीं। यह तो एक ऐसा भाव है कि हम जो कुछ भी सुन या पढ़ रहे हैं, इस भावना के साथ सुन या पढ़ रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, या फिर इस भावना के साथ सुन या पढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि हमें कुछ नई बात जानने को मिल जाए। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत सरल किंतु प्रभावशाली प्राकृतिक नियम से जुड़ा हुआ प्रश्न प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रश्न यह है कि क्या भरी हुई प्याली में और अधिक चाय भरी जा सकती है? चाय उड़ेली तो जा सकती है लेकिन भरी नहीं जा सकती। चाय वहाँ टिकेगी ही नहीं। हाँ, प्याली के चारों ओर नीचे जमीन पर फैलती जरूर चली जाएगी। मैंने कक्षाओं में पढ़ाते समय और अपने व्याख्यानों के दौरान एक नहीं बल्कि कई ऐसे विद्यार्थी और व्यक्ति देखे हैं जो इस भाव से मुझे सुन रहे होते हैं मानो कि वे ऐसा करके मुझ पर एहसान कर रहे हों। सच तो यह है कि वे केवल देख रहे होते हैं, सुन कुछ भी नहीं रहे होते हैं। उन्होंने अपने दिमाग को सुनने से पहले इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त करके बंद कर दिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब दिमाग का दरवाज़ा ही बंद है और उस दरवाजे पर पूर्वाग्रह का अच्छा खासा मोटा तगड़ा पुराने ज़माने का बड़ा सा आलीगढ़ी तलवार ताला जड़ा हुआ है, तब फिर भला कोई बात दिमाग के अंदर प्रवेश ही कैसे कर सकेगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।